यूपी में इलेक्शन आ रहा है तो आपका क्या स्टैंड है? आप मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे, किसका अपोज करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे? मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम है, आप क्या कहेंगे? हमने मुस्लिम महापंचायत में एक साफ ऐलान किया था और आज भी इस बात को कहते हैं कि जो भी पार्टी हमारी डिमांड्स जो थी, हमारी मेमोरेंडम जो हमने दिया है, सारी पार्टियों को भेज दिया गया नियर अबाउट। तो उसमें यह था, हमने ये कहा कि जो अपने मैनिफेस्टो में हमारी ज़रूरतों को ऐड करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा इस तरह से कि मैनिफेस्टो में भी आ जाए, तो हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। पर अभी भी हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि लोगों को इंडिविजुअल, मेरी तो ज़रूरत है पर मेरी डिमांड की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे तो अपने साथ लेना चाहते हैं पर जो चीज़ मैं उनसे मांग रहा हूँ वो देना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उसमें कमी है, फिक्र में, सोच में। यही वजह है कि अभी तक किसी की तरफ से ये नहीं आई बात कि नहीं ये मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि नहीं ये डिमांड पूरी की जाएगी, हम भी वो बात कह रहे हैं। तो वो अपनी पार्टी की तरफ ले जाना, ये एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं साहब ये बात हमसे कही जा रही तो हम मान रहे हैं। तो उन बातों को लिया है लेकिन अपनी तरफ से। तो मैं, ये भी अच्छा है, चलिए जिस चीज़ को हम मांग रहे हैं वो आप अब खुद कह कर कि ये हमारा इशू है, नो प्रॉब्लम, पर उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चूंकि किसी ने डायरेक्टली ये नहीं कहा है अभी तक, उनका किसी का मैनिफेस्टो में आया नहीं जिसको मैंने देखा हो, तो मौजूदा वक्त तक तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का यही फैसला है कि अच्छे कैंडिडेट, पढ़े लिखे लोग, सेकुलर जहन रखने वाले लोग, वो लोग जो खिदमत करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को पैसा कमाने और करप्शन का जरिया नहीं समझते, ऐसे लोगों को चुना जाए। बहुत से लोग हैं जो इस तरह के हैं, उनको ताकत देने की ज़रूरत है और आज पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। हर पार्टी ये कहती है कि ख़राब छवि के लोगों को हम इस बार टिकट नहीं देंगे, लेकिन न यूपी न उत्तराखंड, दोनों जगह बचा नहीं है जहां इस तरह की छवि के लोग हर पार्टी के अंदर नज़र ना आ रहे हों। तो कोई कौल व फेल नहीं रह गया। जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट लोगों को रख लेते हैं। तो अब तो फैसला आवाम करे। तो हम आवाम के दरमियान में जाएंगे और ये कहेंगे कि आपको करप्ट चाहिए या अच्छा आदमी चाहिए, फैसला आपको करना। जो आने वाले इंतखाबात में जो रिजर्वेशन को लेकर जो सूरत हाल है, आप भी रोज़ अखबारात में देख रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशात को मिन्नो-अन लागू किया जाए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक। जी, तो कितने परसेंट रिजर्वेशन के? उसमें 10% की बात की गई है, 10% रिजर्वेशन दिया जाए मुसलमानों को। जी। और आर्टिकल 341 जिसको कि अमेंडमेंट किया गया है, कल सिखों के लिए किया गया, 1950s में आवाज़ उठी, 1956 में उसको मान लिया गया, अमेंडमेंट किया गया। नवबोध के लिए 1990 के नियर अबाउट आवाज़ उठी, उसे मान लिया गया। क्या वजह है कि मुसलमानों के लिए आज तक नहीं माना जा रहा? जब और दो कम्युनिटी के लिए अमेंडमेंट किया जा सकता है तो क्या जुर्म कर दिया है मुसलमानों ने कि उनके लिए आर्टिकल 341 में उनको वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी जा रही? वहाँ मज़हब का, रिलीजन का बाउंडेशन क्यों? तो इस तरह की चीज़ों से हुकूमतों को भी हमारी परहेज़ करना चाहिए। ठीक है। आज़ादी के बाद से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुई, हर इलेक्शन में मुसलमानों की तरक्की के लिए, फलाह व बहबूद के लिए, रिजर्वेशन के लिए, नौकरियों के लिए तमाम तरह के वादे करती हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ख़ुद मुसलमानों को आगे आना चाहिए, जैसे उलमा काउंसिल है या पीस पार्टी है, या जिसको जो भी एक कौमी रहनुमा बनकर लीड करे, सामने आए, जो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करे? देखिए, आगे आने के लिए तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को आगे बढ़कर आके अपनी डिमांड्स करनी चाहिए, क्योंकि 64 साल में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जी। जो उनको कहा गया उसे मान लिया। ठीक है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, उन्होंने खुद ऐलान किया जी। ठीक है, हमारे दरमियान में आए, अच्छे अच्छे वादे किए जी। हमने उन वादों पर मान लिया जी। एमपी और एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाला आया, उसने कहा कि हम आपके यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, हम आपके यहाँ जो है बांध बना देंगे, हम आपके यहाँ ये काम कर देंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट खोलो। जो चीज़ उसके इख्तियार से बाहर है उसका भी वो वादा कर रहा है। ठीक है, इसलिए कि उसे वोट मिल जाए, और उसने वोट लिया। जो चीज़ उसके इख्तियार के बाहर थी वो कर ही नहीं सकता था।
तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो लोकल एमएलए और एमपी ने खुद जो कॉम्पिटिट करने आए थे, इलेक्शन लड़ने आए थे, उन्होंने खुद से अपने झूठे वादे किए, कुछ पार्टियों ने किए हैं। तो बाहर निकलकर आवाज़ उठाने की तो ज़रूरत है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि किसी पार्टी की अभी बनाने की ज़रूरत है। ये उलमा काउंसिल है, 20 पार्टी है, मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। हाँ, लड़ाई लड़ें इस तरह से कि इन पार्टियों को जो पहले ही से मौजूद हैं, हज़ारों पार्टियां हैं जी, वजूद जिनका है जी, ठीक है, अगर उन्हीं पर ही प्रेशर डाला जाए, जी, उन्हीं से ही ये कहा जाए कि अगर आप हमारी बात मानते हैं जी, तो हम आपको वोट करेंगे, क्योंकि उन्हें हमारे वोट की ज़रूरत है। जी, ठीक है ना। जी, बिल्कुल। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। जी, ठीक है, एक पीरियड तो है ही है। सपोज करिए अभी 2011 में इलेक्शन हो रहा है यूपी के अंदर। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि हम आप किसी भी पार्टी ने अगर हमारी बात कर मान ली, हमने उसके लिए अपील किया, 1.5 साल का मौका है। जी, अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो पार्लियामेंट में उस पार्टी को कतई तौर पर हमने सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मिलकर यूनाइट होकर। जी, ठीक है ना। तो उसी पार्टी को मौका दीजिए हुकूमत करने का जो आपकी बात मान ले। मेहनत यहाँ करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस इस जगह पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि अपनी पॉलिटिकल ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, खुद अपने को पावर में लाने के लिए। इख्तियार सभी को है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए बननी चाहिए और इस फील्ड में काम होना चाहिए कि मुसलमानों में ये अवेयरनेस पैदा की जाए जी, कि वोट आप अपने हक हासिल करने के लिए दो, इसलिए मत दो कि फलां जीत रहा है, फलां की हवा है, फलां पार्टी को दे रहे हैं। जी। ठीक है, वोट इसलिए दो कि मुझे इससे हक लेना है।